नमस्कार साथियों, कृपया वीडियो पूरा देखें, तभी आप सूक्ष्म जगत के विज्ञान को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो प्रश्न है कि भूत प्रेत कैसे शरीर में घुसते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। हमारे शरीर में जो बाईं नाड़ी यानी कि एड़ा नाड़ी है, वह तमोगुण प्रधान होती है एवं भूतकाल से संबंधित होती है। अतः सारे मरे हुए लोग जो भटक रहे हैं वे इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच आदि। एड़ा नाड़ी के 6 दोष हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर। इनमें से कोई भी एक या अधिक दोष बढ़ने पर भूत प्रेत के घुसने का मार्ग खुल जाता है। उदाहरण के लिए, काम वासना अत्यधिक बढ़ रही है और अत्यधिक कामुक विचार आ रहे हैं, अथवा अन्य अनैतिक कामुक क्रिया में लिप्त हो, तब स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से यानी बाईं कमर से भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र ही हमारे जन्नांगों, काम शक्ति एवं विचारों को नियंत्रित करता है। स्वादिष्ठान चक्र में ही ब्रह्मा जी एवं देवताओं का वास होता है, यानी स्वर्ग एवं उसके 7 स्तर यहीं होते हैं, जिसके प्रथम स्तर पर देवता एवं 7वें पर ब्रह्मदेव रहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं काम यानी कामना से युक्त हैं और मृत्युलोक के साथ ही इन 7 स्तरों को भी चलाते हैं। भगवान विष्णु की नाभि का चक्कर लगाते हुए उनके एक राउंड में ब्रह्मा जी के दिन रात हो जाते हैं, यानी ब्रह्मलोक का एक दिन और एक रात होता है। स्वादिष्ठान चक्र अग्नि प्रधान है, इसलिए देवताओं का शरीर अग्नि तत्व का बना हुआ होता है। क्योंकि यह चक्र जन्नांगों से भी संबंधित है, इसलिए सनातन धर्म में स्त्री पुरुष का विवाह दोनों के स्वादिष्ठान चक्र का एकीकरण कर किया जाता है, जिसके लिए अग्निदेव को साक्षी रखकर गठबंधन कर अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, ताकि अग्नि शरीरधारी कोई देवता अथवा पितृ ही स्त्री के घर में प्रवेश करे। अब चूंकि स्वादिष्ठान चक्र का 7 फेरे द्वारा 7 बार बंधन हो जाता है, तो स्त्री के विशुद्ध चक्र यानी गले का बंधन मंगलसूत्र के द्वारा, आज्ञा चक्र का बिंदिया द्वारा एवं सहस्त्रार का सिंदूर से मांग भरकर बंधन किया जाता है, ताकि कहीं से भी नकारात्मकता प्रवेश ना कर सके। अगर शुक्र तारास्त हो तो विवाह नहीं होता, क्योंकि शुक्र ही भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र के 3 रूप हैं: एक स्त्री ग्रह वीनस, दूसरा दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, और तीसरा शुक्राणु का। जब पुरुष अपनी धर्म पत्नी के स्वादिष्ठान चक्र में शुक्र यानी शुक्राणु छोड़ता है, तब शुक्र ग्रह की कृपा से उत्तम गर्भाधान होता है। किंतु यदि स्त्री ने बिना विवाह के अपने स्वादिष्ठान चक्र में किसी पर पुरुष से शुक्राणु का प्रवेश करा लिया है, तो इससे स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब भी यह स्त्री गर्भाधान करेगी, तो उसमें देवता पितृ आदि नहीं, अपितु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ही शिष्य प्रवेश कर जन्म लेंगे, यानी दैत्य, राक्षस एवं भूत प्रेत पिशाच आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो दैत्य, असुर एवं राक्षसों के ही गुरु हैं, तो फिर ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए। तो ऐसा है कि शैतान यानी सैटर्न यानी शनि एवं शुक्राचार्य परम मित्र हैं। साथ ही इनका एक परम मित्र है राहु। राहु भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है, इसीलिए ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ शुक्राचार्य के अंडर में ही आती हैं। अब संतान की स्थिति पर बात कर लेते हैं। अगर पुरुष धर्मात्मा है किंतु स्त्री भ्रष्ट है, ऐसी स्थिति में ग्राम देवता, स्थान देवता, भैरव बाबा आदि धरती पर वास करने वाले देवता से अत्यधिक अनुनय विनय कर अच्छी संतान प्राप्त की जा सकती है। किंतु यह संतान या तो अल्पायु होती है अथवा माता पिता से दूर रहती है। अगर स्त्री धर्मपरायण और पुरुष राक्षस है, तब भी स्त्री के गर्भ से देवता ही पैदा होगा। ऐसा राक्षस हिरण्यकश्यपु और उसकी धर्मपरायण पत्नी कयाधु से परम भक्त प्रहलाद पैदा हुए थे। अतः स्त्री के सतीत्व पर अधिक जोर दिया गया है, इसलिए धर्म का बंधन पत्नी पर लगाया गया है। सभी धर्म पत्नी कहते हैं, कोई भी धर्मपति नहीं कहता। वैसे इसका ये अर्थ भी नहीं है कि पति पाप करता फिरे, क्योंकि उसकी गति भी कर्मानुसार ही होगी। बाईं नाड़ी का अगला दोष है क्रोध। क्रोध अत्यधिक एवं अनियंत्रित होने पर हमारा आज्ञा चक्र के पीछे भाग यानी सिर का वह भाग, पिछला भाग जो हम तकिए पर टिकाते हैं, वहाँ से भूत प्रवेश कर सकते हैं और अपनी आज्ञा से व्यक्ति के शरीर को चलाते हैं। इसी प्रकार मद, लोभ, मोह एवं मत्सर बढ़ने पर अन्य चक्रों के बाएं नाड़ी के भाग से भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। अगर किसी में ये 6 दोष नहीं हैं तो भूत प्रेत नहीं घुस सकते, क्योंकि दही जमाने के लिए भी थोड़े से दही की आवश्यकता होती है। अगर अलग से किसी में भूत घुसाना है तो उसका सबसे प्रभावी तरीका काम यानी सेक्स ही है। इस पर भी भूत घुसाना हो, पहले उसे मेला करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए मीडिया, ऑडियो, वीडियो अथवा ऐसा मित्र जो कि लगातार कामुक बातें करे की आवश्यकता होती है।
जब टारगेट मन में अनैतिक काम क्रिया का संकल्प ले लेता है अथवा स्वीकार कर लेता है, तब उसमें भूत घुसाना संभव हो पाता है। अगर इन साधनों से भी टारगेट विचलित ना हो तो फिर किसी तांत्रिक द्वारा सिद्ध की हुई कोई अपवित्र वस्तु धोखे से मीठे में खिलाई जाती है। इसके पीछे पीछे कोई भूत प्रेत भी प्रवेश कर जाता है, क्योंकि भूत प्रेत सब कुछ कर सकते हैं किंतु भोजन और पानी नहीं ग्रहण कर सकते। इसके लिए उन्हें भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खिलाई गई वस्तु कंठ से नीचे होते हुए पांचों चक्रों से गुजरती है। अतः अंदर घुसे भूत को पांचों दरवाजों की एक्सेस मिल जाती है और वह अपने साथियों को भी बुला लेता है। फिर सारे भूत प्रेत मिलकर अनावश्यक प्रश्नोत्तर एवं बतलेबाजी एवं उद्दंडता करते हैं और व्यक्ति समझता है कि वह स्वयं यह सब कर रहा है। कोई कान में आवाज़ सुनाई देने की बात करता है, जिसे डॉक्टर शिजोफ्रेनिया बीमारी बताकर मरीज की हालत और ख़राब कर देते हैं। सामान्यतः भूतों का वाहन कुत्ते, प्रेतों का वाहन कौवे एवं काले मुंह के बंदर तथा पिशाचों का वाहन चमगादड़ होते हैं। और जो इन भूत प्रेतों एवं पिशाचों से कार्य करवाए वे दैत्य अथवा राक्षस होते हैं। मेघनाथ भूत प्रेतों से काम करवाता था, रावण पिशाचों से। रावण चमगादड़ तंत्र का प्रगाढ़ जानकार था। श्रीलंका में आज भी वे स्थान हैं जहाँ रावण चमगादड़ों को पालता था और उनके माध्यम से पिशाचों का आह्वान करता था। उसने अशोक वाटिका में सीता माता पर पिशाचनियों का पहरा लगा रखा था। आधुनिक काल में पिशाचों से लाभ लेने का जिक्र तुर्कों और यूरोपियन के बीच हुए युद्धों में मिलता है। पहले तुर्क पिशाचों के माध्यम से अनेक युद्ध जीतते हैं, फिर बाद में यूरोपियन के हाथों में भी यह चाबी लग जाती है और वे भी पिशाच, जिन्हें वे ड्रैकुला या वेम्पायर भी कहते हैं, उनके माध्यम से तुर्कों को हराते हैं और उन्हीं यूरोपियन में से अंग्रेज आगे चलकर विश्व विजेता बने। हॉलीवुड में अनेक फिल्में इन विषयों पर बनी हुई हैं। ये सभी शक्तियाँ नकारात्मक हैं, इसलिए किसी भी सात्विक वस्तु अथवा सात्विक गुण जैसे कि दया, करुणा, प्रेम, आनंद, क्षमा, कृतज्ञता, आत्मीयता, सुंदरता, सुगंध, निष्ठा, सेवा, ईमानदारी आदि इनके लिए मृत्यु के समान है। ये हमेशा अहंकार, अंधकार, दुख, भय, हानि, संताप, अवसाद, उद्विग्नता, मनहूसियत, दुर्गंध, क्रूरता, विभत्सा, कलह, विश्वासघात, अपवित्रता एवं अपवित्र वस्तुओं को ही पसंद करते हैं और वही देते भी हैं। इसलिए वे लड़कियां जो अपने देह सुंदरता के मद में पर पुरुष गमन करती हैं, वे सभी इस रूपता, विवत्सा, दुर्गंध एवं अपवित्रता को प्राप्त होती हैं। क्योंकि संसार में मार्ग दो ही हैं, एक है गुरु का मार्ग और दूसरा शुक्र यानी शुक्राचार्य का। गुरु आपको स्थिर लक्ष्मी, संतुष्टि एवं आनंद, प्रेम देगा और शुक्र आपको भौतिक सुख, वासना, अतृप्ति एवं पतन देगा। इस्लाम में जिस दज्जाल के आने का जिक्र मिलता है उसकी काफ़ी निशानियाँ शुक्राचार्य से मिलती जुलती हैं। जैसे कि दज्जाल की एक आंख होगी तो शुक्राचार्य की भी एक ही आंख है, क्योंकि दूसरी आंख भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय फोड़ दी थी। दज्जाल पुरुष होगा तो स्त्री लगेगा और स्त्री होगा तो पुरुष लगेगा। तो शुक्राचार्य के भी स्त्री और पुरुष दोनों रूप हैं। दज्जाल का एक अर्थ डेजलिंग लाइट भी होता है, जिसका अर्थ है किसी को भी भ्रमित कर सकने वाली, आंखें चुनियाने एवं भटकाने वाली चकाचौंध। शुक्र ग्रह को डेजलिंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र को मॉर्निंग स्टार या लूसीफर भी कहते हैं। आज इसी चकाचौंध में अनेक लोग भ्रमित होकर इन शैतानी ताकतों के सहयोग से धन कमा रहे हैं, किंतु उन्हें भी पता है अंत में उन्हें वही अंधकार के गुण मिलने वाले हैं। क्योंकि शैतानी ताकतें जो स्वयं कर्जे में हों, अगर वे किसी को कर्जा देंगी तो मूलधन से भी कई गुना ब्याज वसूलेंगी, जिसे सोल ट्रेडिंग कहते हैं। जो व्यक्ति शैतान से अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है वह तब उसके नज़दीकी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो यह दर्शाती है कि शैतान ने उसकी बलि ले ली है। इसके बाद उस व्यक्ति की अच्छी खासी उन्नति होती है, लेकिन उस व्यक्ति के यहाँ पुत्र नहीं होते, क्योंकि सभी पुत्रों को गर्भ में ही शैतान खा जाता है। जो पुत्रियाँ होती हैं, शैतान उन्हें अपने ही मार्ग पर आगे बढ़ाता है और अंत में उनका ही बुरा हाल करता है। आधुनिक राजनीति भी शैतान की ही देन है। भारत में तो धर्म नीति चलती थी। सारे फैसले धर्म के आधार पर होते थे। प्राण जाएं पर वचन न जाएं का पालन करते थे एवं नमक का कर्ज हर हाल में चुकाते थे। स्त्रियाँ धर्म हानि से पहले ही अपने देह त्याग कर देती थी। कहने का मतलब यह है कि कहीं से भी आसुरी शक्तियों के हमारे धर्म में प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ देवताओं द्वारा संचालित था। आधुनिक राजनीति ने कलयुग प्रारंभ होने के कुछ समय पहले गांधार नरेश शकुनी के माध्यम से भारत में प्रवेश किया, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति द्वारा दिया एवं अधर्म को पराजित किया एवं धर्म की स्थापना की। आगे इस राजनीति का प्रभाव भारत में दिखने लगा। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर
राज्य हासिल किया। फिर मलेच्छ आक्रमण प्रारंभ हुए, सिकंदर आया, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, और अब आज के नेता जो बिना तंत्र मंत्र भूत प्रेतों के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि देवता कहीं भी पिक्चर में नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया के दैत्य नेता उत्पात मचा रहे हैं।